बाघ पाठ की लेखिका हैं ललहद, जो एक कश्मीरी लेखिका हैं, और उन्होंने बाघ का मतलब होता है, जिस तरह से कबीरदास जी साखियां लिखते थे, साखी जो एक दोहा होता है, दोहे से भी छोटी होती है, वो बाघ उन्होंने लिखे हुए हैं। उस बाघ के माध्यम से कवयित्री ये बताना चाहती है कि ईश्वर की प्राप्ति किस तरह से की जाए, या ईश्वर हमें किस तरह से प्राप्त हो सकता है। एक अन्य लोगों के द्वारा तो ये भी कहा जाता है, क्योंकि वो कश्मीरी लेखिका थी, और कश्मीर में उस समय जब ये लेखिका थी, उस समय कश्मीर से कश्मीरी पंडितों का पलायन हो गया था, वहां से उन्हें भगा दिया गया था, और इसके कारण लेखिका ने अपने दर्द की, मन की आवाज को व्यक्त किया है ईश्वर के माध्यम से, अपनी मातृभूमि के प्रति अपने प्रेम को व्यक्त किया है कि पता नहीं अब उस अपनी मातृभूमि में हम कब पहुंच पाएंगे। इसी को लेखिका ने व्यक्त किया है और ईश्वर को माध्यम बनाया हुआ है। लेखिका क्या कहना चाहती है? रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भवसागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहे हूँ, घर जाने की चाह है घिरे। अर्थात लेखिका बताना चाहती है कि रस्सी कच्चे धागे की, हमारा जीवन जो है वो एक कच्चे धागे से बनी हुई रस्सी के समान है, जो कभी भी टूट सकता है। जिस तरह से कच्चे धागे को कभी भी टूट जाए, पता नहीं रहता है, इसी तरह से हमारा जीवन भी कब समाप्त हो जाए कुछ भी पता नहीं, उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो जीवन को एक कच्चे धागे के समान बताया है, रस्सी कच्चे धागे की, जो रस्सी है, जीवन रूपी जो रस्सी है, वो कच्चे धागे से बंधी हुई है, खींच रही मैं नाव, इस संसार सागर में मैं नाव के जैसे इस शरीर को खींच रही हूँ, क्योंकि ये हमारा शरीर नाशवान है, पता नहीं किस परिस्थिति में, कहां पर और किस कारण से नष्ट हो जाए, इसका कुछ पता नहीं है, है? और प्रभु भक्ति के सहारे खींच रही मैं नाव, अपने इस शरीर को प्रभु या ईश्वर की भक्ति के सहारे मैं इसको आगे खींच रही हूँ, इसको आगे ले जाना चाहती हूँ। जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर सरकार। अर्थात ईश्वर पता नहीं कब मेरी पुकार को सुनेंगे और कब हमें इस संसार सागर से पार करेंगे। अर्थात संसार सागर से पार होने का मतलब है मोक्ष प्राप्ति करना, क्योंकि कहा जाता है धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये चार मार्ग होते हैं। व्यक्ति धर्म करता है, अर्थ इकट्ठा, अर्थ का मतलब संपत्ति इकट्ठा करता है, उसे अनेक तरह के भौतिक साधनाओं में उसको लगाता है, और फिर वो मोक्ष प्राप्ति की आशा करता है कि ईश्वर हमें इस संसार सागर से मोक्ष प्राप्ति कर दे। किस तरह से कि जिस तरह से कहा जाता है कि जीव 84 लाख योनियों में भ्रमण करता रहता है। ये जीव जो हमारे अंदर अभी व्याप्त है, वो पता नहीं किस किस रास्ते से होकर के आया होगा, और कहां कहां से इसने है ना जाकर के अपने प्राणों को त्यागा होगा। कभी 2 दिन, कभी 4 दिन, कभी 1 घंटे, कभी 2 घंटे। आपने देखा बरसात में निकलने वाले जो कीड़े होते हैं, उनकी उम्र कितनी होती है? मुश्किल से 2 या 4 घंटे। और इस तरह से जीव उनके अंदर भी है, तो वो जीव पता नहीं 84 लाख योनियों में किस किस में व्याप्त होकर के और एक मनुष्य योनि में आया, और मनुष्य योनि ही सर्वश्रेष्ठ है। और उस योनि में आने के बाद मनुष्य को ऐसे कार्य करना चाहिए, यहाँ धन एकत्रित करने के लिए ईश्वर ने नहीं भेजा है, और ना आप धन लेकर के जा सकते हैं ऊपर। धन तो आपका यहाँ का यहीं पड़ा रह जाएगा, सिर्फ आपके सदकर्म, और आपके जाने के बाद जितने सारे लोग आपको याद करेंगे वही आपके साथ जाएगा। कि यदि आप नहीं भी रहे तो भी लोगों की जबान पर, जैसे हम महात्मा गांधी को अब भी याद करते हैं, जबकि वो चले कब के गए हैं, लेकिन उनके सदकर्म उन्हें बार बार याद दिलाते हमें। तो इसी तरह से यदि देखे, क्योंकि संपत्ति तो उनके पास थी भी नहीं, और दूसरी संपत्ति को कोई लेके भी नहीं जा सकता। नेपोलियन करके था, उसने कहा था कि जब मैं मरूं तो मेरे देखे अर्थी से दोनों हाथों को नीचे लटका दिया जाए। क्यों? क्योंकि लोग ये देख ले कि संपत्ति कितनी भी हो, लेकिन मरने के बाद कोई भी लेके नहीं जा सकता है, इसलिए उसके दोनों हाथों को नीचे लटका दिया गया था, कि जिससे लोगों को ये पता चले कि देखो खाली हाथ ही जाना है, कितनी भी संपत्ति हम इकट्ठी कर ले लेकिन सब कुछ यहीं छूट जाएगा।
और ये जो रुपया यहाँ चलता है, इसी तरह आप समझ लो कि इस रुपए की कीमत, ये हम विदेश में ही जाते, इस पृथ्वी पे ही इसकी कीमत नहीं है। यदि हमने इसको दूसरी देशों में जाने पर पाउंड या डॉलर के रूप में इसको कन्वर्ट नहीं करवाया, तो ये रुपया हमारा जो यहाँ का है वो यहीं रह जाएगा, सिर्फ यहाँ के अलावा वो कहीं नहीं चलेगा। तो फिर ईश्वर की यहाँ जाने पर वहां तो कोई भी कन्वर्ट नहीं कर सकता है, वहां तो सिर्फ आपके जो कार्य अच्छे किए होंगे वही ईश्वर के पास जाएंगे। तो लेखिका यही कह रही है कि जाने कब ईश्वर हमारी इस पुकार को करेंगे, सुनेंगे, और कब कब मुझे इस संसार सागर से पार करेंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे व्यर्थ प्रयास हो रहे होंगे। पानी टपक रहा है किसमें, जिस तरह से एक कच्चा सकोरा मिट्टी का बनाया हुआ एक पात्र होता है, और यदि उसमें पानी भर दिया जाए तो धीरे 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 करके मिट्टी गलती रहेगी और एक एक बूंद करके पानी टपकता रहेगा। हम कितना भी प्रयास कर लें उस पानी को रोकने के लिए, लेकिन हम नहीं रोक पाएंगे। इसी तरह से ये जीवन है, ये जीवन भी एक एक दिन करके निरंतर कटता रहता है या बीतता रहता है, और ऐसे ही बीतते बीतते एक दिन पूरा खत्म हो जाता है। जिस तरह से कच्चे सकोरे में भरा हुआ पानी एक एक बूंद करके टपकता रहता है, और एक दिन ऐसा आता है कि उसमें एक बूंद पानी भी नहीं बचता है। तो कितने भी हम प्रयास कर लें, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। रेखा कह रही है कि जो हमारा जीवन रूपी कच्चा सकोरा है, और उसमें जीवन रूपी जो सांसें भरी हुई है, एक एक सांस जो गिनती की है, एक एक दिन करके जो हमारा जीवन निकल रहा है, उसको बचाने के हमारे सारे प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं। जी में उठती रह रहे हूँ घर जाने की चाह है, अर्थात अपने घर जाना चाहती है लेखा। लेखा के मन में ये बार बार हुक मतलब होता है तड़फ या दर्द भरी आवाज निकलना। उसके मन में बार बार ये दर्द भरी आवाज निकल रही है कि पता नहीं ईश्वर हमें कब अपने घर जाने देंगे, क्योंकि सबका ठिकाना एक ही है, सबको एक ही जगह जाना है, चाहे कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो, पर ईश्वर सबका एक ही है, और एक के यहाँ अंत में जाना है। यहाँ तो सबका मुसाफिर खाना है, और सिर्फ आदमी मुसाफिर बन के आया है। जिस तरह आप देखते हैं कितना भी फ्लाइट में या ट्रेनों में या कहीं भी रिजर्वेशन करवा लो, लेकिन वो रिजर्वेशन कितने समय के लिए, सिर्फ आपकी यात्रा भर के लिए, और यात्रा खत्म होते ही है उस स्थान पर दूसरा आ जाएगा। इसी तरह से ये जीवन भी इसी तरह का है कि कब तुम्हारी यात्रा समाप्त होगी और तुम्हारी जगह कोई और ले लेगा। तो इस तरह से कहते हैं कि लेखिका का घर कहाँ है, ईश्वर के पास है। लेखिका कहती है कि बार बार हमारे मन में ये तड़प उठती है कि किस तरह जाना है, जाने का मतलब लेखिका कहती है कि कब मुझे मोक्ष प्राप्त होगे, और यदि मोक्ष प्राप्त हो जाती है तो ये मनुष्य की आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है, फिर वह जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाती है। तो लेखिका भी यही चाहती है कि कब वह इस जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त होगी। इस तरह से उसको ईश्वर के पास जाने की इच्छा हो रही है। आगे दिया गया, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। आगे लेखिका कहना चाहती है, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं। खाने का मतलब है हम संसार में आकर बहुत सारे भौतिक सुख साधनों का उपयोग करते रहते हैं। कभी मुझे ये चाहिए, कभी वो चाहिए, हर चीज, क्योंकि हम किसको आराम देना चाहते हैं, अपने शरीर, मन को नहीं, अपनी आत्मा को नहीं। किसको आराम हम दे रहे हैं, अपने शरीर, जबकि शरीर तो ईश्वर ने इतना बलिष्ठ बनाया हुआ है कि इसको आराम की जरूरत ही नहीं है। उसको तो आप जितना ही उपयोग करोगे वो उतना ज्यादा बलिष्ठ बनेगा। लेकिन हम किसको आराम करने के साधन जुटाते रहते हैं, अपने शारीरिक सुख के लिए भौतिक साधनों को। सम खा खा कर कुछ खा पाएगा नहीं, तो कितना भी इकट्ठा करेगा और अनेक तरह की विषय वासनाओं में लिप्त रहेगा, लेकिन उससे कुछ भी होने वाला नहीं है। अनेक भोगों में लिप्त रहेगा, फिर भी उससे कुछ नहीं होने वाला है। ना खाकर बनेगा अहंकार, और यदि तूने खाया भी नहीं, यदि भौतिक साधनों का त्याग भी कर दिया, तो कैसा बन जाएगा, अहंकारी बन जाएगा। क्या सोचेगा मन में, ये सोचेगा कि अरे देखो मैं कितना महान हूं कि मैंने संसार के सारे सुखों को त्याग दिया। और यदि ये भाव हमारे मन में आया तो उसके साथ ही साथ अहंकार भी आया। तो लेखिका यही कहना चाहती है कि यदि तुम इन सुख साधनों का उपयोग नहीं करोगे और इनको त्याग दोगे, तो तुम कैसे बन जाओगे, अहंकारी बन जाओगे।
क्योंकि तुम्हें इस बात का अहंकार हो जाएगा कि देखो दुनिया के सारे भौतिक सुख साधन मैंने त्याग दिए हैं, और ये अहम बहुत ज्यादा खतरनाक है। इसलिए न खाकर बनेगा अहंकारी, यदि नहीं भी खाएगा, यदि भौतिक साधनों का उपयोग नहीं भी करेगा तो अहंकारी बन जाएगा। इसलिए हमें क्या करना है, सम खा तभी होगा संभावी, अर्थात हमारे अंदर समन्वय की स्थिति होनी चाहिए। ना तो भोगों में बहुत अधिक लिप्त होना चाहिए और ना ही त्याग करना चाहिए हर चीज का। यदि उचित समय पर कोई भी चीज मिल जाती है तो भी अच्छा, और यदि नहीं मिलती है तो भी अच्छा। यदि इस तरह की हम अपनी संतोषी प्रवृत्ति या उचित समन्वय बिठा करके हम यदि चलेंगे तो इस संसार संसार खुलेगी साकल बंद द्वार की। जो ईश्वर के दरवाजे की साकल जो अभी तक बंद हो रखी है, जहां हम जाना चाहते हैं, वो साकल तभी खुलेगी जब हमारे हमारे अंदर समभावी अर्थात समन्वय की स्थिति आएगी। न तो भोगों में अधिक लिप्ति होगी और ना ही त्याग की बहुत अधिक भावना होगी। तो लेखा कहना चाहती है कि ईश्वर के का जो दरवाजा बंद है, जो ईश्वर के का द्वार बंद है, उसकी सांकल तभी खुलेगी जब हमारे अंदर समन्वय की स्थिति होगी है, और उसी के अनुसार हम जीवन यापन करेंगे। इसके प्रश्न देखिए, पानी टपके कच्चे सकोरे से क्या आशय है। कच्चे सकोरे से पानी भरने पर वह टूट भी जाता है, मिट्टी का बना हुआ होगा, हो सकता है वो टूट भी सकता है, और उस पर पानी भरने से वह धीरे धीरे टपकता है, मिट्टी गलती जाती है पर पानी टपकता रहता है, और एक दिन ऐसा होता है कि वो खाली हो जाता है। उसी प्रकार प्रभु की कृपा पाने में समय धीरे धीरे बीत रहा है और कवियत्री के हाथ कुछ भी नहीं लगता। ईश्वर की आराधना भी कर रही है लेकिन कोई भी फल प्राप्त नहीं हो रहा है। कवियत्री के मन में हुक क्यों उठ रही है, कारण बताइए। कवियत्री अपने आराध्य परमात्मा से मिलना चाहती है, वह इस संसार को त्याग कर मुक्ति पाने के लिए प्रभु की शरण जाना चाहती है, इस संसार सागर को त्यागना चाहती है, लेकिन मोक्ष की प्राप्ति के साथ मुक्ति प्राप्त करना चाहती है, जिससे मुक्ति प्राप्त करने का मतलब होता है कि जीव जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाए, न उसका कहीं पर जन्म हो और न कभी मृत्यु हो, और वो ईश्वर या परमात्मा में ही विलीन हो जाए। तो कवियत्री यही चाहती है, लेकिन इस संबंध में उसके सारे प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं। इसी कारण उसके मन में ऊक उठ रही है, ऊक का मतलब तड़प रही है वो। कवियत्री ने कच्चे धागे की रस्सी किसे कहा है। कवियत्री ने जीवन को तथा उसके जीने के साधनों को कच्चे धागे की रस्सी कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं से क्या अभिप्राय है। खा खा अर्थात निरंतर विषय वासनाओं का उपयोग करने से कुछ हाथ नहीं लगेगा। भोग करने से मन भ्रमित होता है। आपने देखा कि जितना अधिक हम शारीरिक सुख को प्राथमिकता देते हैं और जितना अधिक हम उसको सुखी करते जाते हैं, वो उससे भी ज्यादा सुख प्राप्त करना चाहते हैं, और इतना सुख प्राप्त करते करते वो अपने आप को खराब कर लेता है। आपने देखा कि आप कितनी भी अच्छी मशीन खरीद करके लाए घर पर और घर के एक कोने में रख दें, किस लिए, क्योंकि ये नई है, अब इसको यही रहने दें। तो एक दिन ऐसा होगा कि जब आप उसको चलाने के लिए जाएंगे तो वो नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी, क्योंकि रखे ही रखे उसमें जंग लग गई। इसी तरह से हमारे शरीर के सारे सारे अंगों को इतना बलिष्ठ बनाया हुआ है ईश्वर ने, परमात्मा ने इतना बलिष्ठ बनाया कि यदि हम जितना ही चलाएंगे वो उतना ही चलेगी। और आपने देखा कि जो चलती हुई मशीन होती है उसके पहिए देखो कितने आसानी से घूमते हैं। आप अपनी 4 व्हीलर गाड़ी को ही देख लो, यदि आप 1-2 महीने उसको नहीं चलाओ तो जब उसको आप स्टार्ट करोगे तो उसकी आवाज ही बदल जाएगी। लेकिन यदि आप उसको रोज ले जा रहे हो तो वो जरा से इशारे से ही स्टार्ट होकर के और चल देगी। तो इस तरह से हमारे जो जीवन है उसमें अनेक तरह के जो भी भगवान ने हमें दिया है वो बहुत ही उपयोगी है, और उसकी उपयोगिता को यदि हम समझ करके उसका उपयोग करें तो हम जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं। इस कारण इंद्रियों का ही भरण पोषण करने पर ईश्वर भक्ति बाधित हो जाती है। सिर्फ हम सुख साधन में ही लगे रहते हैं और ईश्वर भक्ति की ओर ध्यान नहीं देते हैं। कवियत्री के अनुसार व्यक्ति अहंकारी कब बनता है, जब व्यक्ति विषय वासनाओं पर नियंत्रण रखने से तथा तपमय जीवन जीने से मनुष्य अपने आप को महात्मा मानने लगता है, और इससे उसके मन में अहंकार जन्म लेता है, क्योंकि वो समझ लेता है कि देखो मैं कितना श्रेष्ठ हूँ है और मैंने सब कुछ त्याग दिया है। तो यही सोचना ही उसके लिए अहंकार का कारण बनता है। मनुष्य समभावी कब बनेगा,
जब मनुष्य भोग और त्याग के बीच रहकर मध्यम मार्ग अपनाएगा तो वह संभावी बन जाएगा। संभावी किसे कहते हैं? जो भोग और त्याग, सुख और दुख के बीच का रास्ता अपनाता है वह संभावी होता है। इस काव्यांश में क्या प्रेरणा दी गई है? इस काव्यांश में यह प्रेरणा दी गई है कि सहज संयम रखना चाहिए, संभावी बनना चाहिए, अतिशयकता से बचना चाहिए। किसी भी चीज की अति अच्छी नहीं होती है। अधिक आराम करना, अधिक सोना, अधिक हर काम की, तो अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती है। शायद कबीर या उसका है, अति का भला न बोलना, अधिक की भली न चूक, अति का भला न वर्षना और अति की भली न धूप। कोई भी चीज होती है उसकी अधिकता अच्छी नहीं होती है, और यदि वो अधिकता होती है तो वो नष्ट की ओर, नश्वर हो जाती है, ना हमें हमेशा नाशवान बना देती है। इसलिए हमें किसी भी चीज की अधिकता से उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा संयम रखने से ही ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। जीवन में मध्यम मार्ग अपनाकर प्रभु प्राप्ति द्वार खोलना चाहिए। एक ही क्वेश्चन हमने आपको बताया था, संभावी किसे कहते हैं? जो भोग और त्याग, सुख और दुख के बीच का मार्ग अपनाता है उसे संभावी कहलाता है। ना तो सांसारिक भोगों में पूरी तरह डूबा जाए और ना पूरी तरह उनसे अलग हुआ जाए, अपितु दोनों के मध्य का मार्ग अपनाया जाए, तब वह समत्व भाव होता है, उसे ही संभावी कहते हैं। साकल बंद द्वार की कब खुलेगी? जब व्यक्ति साकल संभावी होगा, अर्थात ईश्वर प्राप्ति के लिए उसे संभावी बनेगा, तभी उस बंद द्वार की साकल खुल पाएगी।